शीर ज़मान हाथ में पिस्तौल लिए अंदर दाखिल होता है। इसकी आंखों में आग भड़क रही होती है। सामने सनदरी दुल्हन के लिबास में खड़ी कांप रही होती है। इसके चेहरे पर आंसू बह रहे होते हैं। दूसरी तरफ बशीर जख्मी हालत में खड़ा सनदरी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। शीर ज़मान गुस्से से चीखता है, आज कोई नहीं बचेगा, आज सब हिसाब होगा। सनदरी रोते हुए आगे बढ़ती है, खुदा के लिए ये दुश्मनी ख़त्म कर दो शीर ज़मान। मगर शीर ज़मान किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। वो बशीर की तरफ बंदूक तान देता है। हवेली के अंदर मौजूद हाजी साहब फ़ौरन आगे आते हैं और शीर ज़मान का हाथ पकड़ लेते हैं। पागल मत बनो शीर ज़मान, ये रास्ता तबाही का है। लेकिन शीर ज़मान हाजी साहब को ज़ोर से धक्का दे देता है। सनदरी चीख उठती है। बशीर गुस्से में शीर ज़मान की तरफ बढ़ता है और दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है। घर के लोग चीखते रहते हैं, औरतें रोने लगती हैं। उसी दौरान नौशी दौड़ती हुई अंदर आती है। वो सनदरी को संभालती है। सनदरी मुसलसल रो रही होती है। बशीर और शीर ज़मान एक दूसरे को मारते रहते हैं। अचानक एक गोली चलती है। पूरा घर खामोश हो जाता है। बशीर के कंधे से खून निकलना शुरू हो जाता है। सनदरी चीख मारकर उसकी तरफ भागती है। नौशी भी रोने लगती है। हाजी साहब के हाथ कांपने लगते हैं। शीर ज़मान चंद लम्हों तक खामोश खड़ा रहता है। इसकी सांसें तेज हो रही होती हैं। फिर वो गुस्से से कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है। वो वहाँ से चला जाता है। सनदरी ज़मीन पर बैठकर बशीर का खून रोकने की कोशिश करती रहती है। अगली सुबह पूरा घर खौफ में डूबा होता है। हाजी साहब खामोश बैठे होते हैं। नौशी मुसलसल रो रही होती है। सनदरी रात भर नहीं सोई होती। बशीर ज़ख्मी हालत में बिस्तर पर लेटा होता है मगर इसकी नज़रें सिर्फ सनदरी पर होती हैं। तुम ठीक हो ना सनदरी? सनदरी रोते हुए सर हिलाती है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। बशीर कमज़ोर आवाज़ में कहता है, नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। लेकिन उसी वक्त बाहर शोर मच जाता है। शीर ज़मान दोबारा हवेली के बाहर पहुंच चुका होता है। उसके साथ कुछ आदमी भी होते हैं। वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहा होता है, बशीर को बाहर निकालो। हाजी साहब बाहर आते हैं। बस करो शीर ज़मान, दुश्मनी ने पहले ही बहुत नुकसान कर दिया। मगर शीर ज़मान की नफ़रत बढ़ती जा रही होती है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा, सुकून नहीं मिलेगा। बशीर ज़ख्मी होने के बावजूद बाहर आ जाता है। सनदरी इसे रोकने की कोशिश करती है मगर वो नहीं रुकता। आज फैसला हो जाए। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। पूरा ख़ानदान खौफज़दा खड़ा होता है। नौशी मुसलसल दुआ मांग रही होती है। शीर ज़मान बशीर पर हमला कर देता है। दोनों के दरमियान दोबारा शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। सनदरी चीखती रहती है। हाजी साहब बीच में आते ही मगर कोई नहीं सुनता। फिर अचानक शीर ज़मान चीखता है, सनदरी सिर्फ मेरी होगी। ये सुनते ही बशीर मज़ीद गुस्से में आ जाता है। वो शीर ज़मान को ज़ोर से धक्का देता है। शीर ज़मान ज़मीन पर गिर जाता है मगर फ़ौरन उठकर दोबारा हमला कर देता है। हवेली मैदान जंग बन जाती है। उसी दौरान सनदरी चीखते हुए दोनों के दरमियान आ जाती है, खुदा के लिए रुक जाओ। लेकिन लड़ाई रुकने के बजाय और बढ़ जाती है। फिर अचानक हाजी साहब के सीने में दर्द उठता है। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। हाजी साहब, सब लोग उनकी तरफ भागते हैं। शीर ज़मान और बशीर भी रुक जाते हैं। सनदरी रोती हुई हाजी साहब का सर अपनी गोद में रखती है। हाजी साहब कमज़ोर आवाज़ में कहते हैं, नफ़रत सिर्फ बर्बादी लाती है। उनकी आँखों से आंसू निकल आते हैं। पूरा घर खामोश हो जाता है। शीर ज़मान पहली बार खौफज़दा नज़र आता है। बशीर भी खामोश खड़ा रहता है। नौशी मुसलसल दुआ मांगती रहती है। फिर हाजी साहब को हस्पताल ले जाया जाता है। बाहर सब लोग परेशान खड़े होते हैं। सनदरी मुसलसल रो रही होती है। बशीर ज़ख्मी होने के बावजूद उसे संभालने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ शीर ज़मान अकेला खड़ा दीवार पर मक्के मारता रहता है। उसके दिल में गुस्सा और पछतावा दोनों होते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आता है। हाजी साहब की हालत बहुत नाजुक है। ये सुनते ही सनदरी बेहोश हो जाती है। नौशी चीखने लगती है। बशीर इसे संभालता है। शीर ज़मान दूर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। इसकी आंखों में पहली बार आंसू आ जाते हैं। रात गुजर जाती है मगर किसी को सुकून नहीं मिलता। अगले दिन हवेली में फिर झगड़ा शुरू हो जाता है। ख़ानदान के लोग एक दूसरे को इल्ज़ाम देने लगते हैं। कोई कहता है ये सब शीर ज़मान की वजह से हुआ, कोई बशीर को कसूरवार ठहराता है। सनदरी चीखती है, बस करो, खुदा के लिए बस करो। मगर कोई नहीं सुनता।
उसी दौरान एक और राज सामने आता है। मालूम होता है कि पुरानी दुश्मनी की असल वजह जायदाद थी। खानदान के कुछ लोगों ने एक दूसरे को धोखा दिया था। यही नफरत नस्लों तक चलती रही। शीर ज़मान गुस्से में कहता है, सब झूठे हैं। बशीर जवाब देता है, नफरत छोड़ दो शीर ज़मान। मगर शीर ज़मान अब भी अपने गुस्से से बाहर नहीं निकल पाता। फिर रात को वो दोबारा हवेली पहुंचता है। इस बार इसके हाथ में बंदूक नहीं बल्कि पेट्रोल की बोतल होती है। आज ये कहानी ख़त्म हो जाएगी। वो हवेली को आग लगाने की कोशिश करता है। सनदरी चीखने लगती है, नूशी रोने लगती है। बशीर फौरन आगे बढ़ता है और शीर ज़मान को रोक लेता है। दोनों दोबारा लड़ने लगते हैं। आग फैलने लगती है। घर के लोग इधर इधर भागते हैं। हर तरफ चीख वाओ पुकार मच जाती है। उसी दौरान सनदरी अंदर फंस जाती है। बचाओ! बशीर फौरन आग के अंदर दौड़ जाता है। शीर ज़मान भी चंद लम्हों बाद अंदर चला जाता है। दोनों मिलकर सनदरी को बाहर निकालते हैं। मगर बशीर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। सनदरी रोते हुए उसे गले लगा लेती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। शीर ज़मान खामोश खड़ा सब देखता रहता है। पहली बार उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। बशीर की हालत बिगड़ने लगती है। सनदरी मुसलसल रोती रहती है। नूशी दुआ करती रहती है। हाजी साहब भी कमज़ोर हालत में सब देखते रहते हैं। फिर बशीर कमज़ोर आवाज़ में कहता है, सनदरी, दुश्मनी ख़त्म कर देना। ये कहकर इसकी आँखें बंद होने लगती हैं। सनदरी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। शीर ज़मान घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ जाता है। इसकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं। हवेली में सिर्फ रोने की आवाज़ें गूंजती रहती हैं। नफ़रत ने सब कुछ तबाह कर दिया होता है।